क्या लल्लन सिंह होंगे अब जेडीयू से बाहर? क्या नीतीश कुमार से पंगा लेना पड़ेगा भारी? क्या नीतीश कुमार लल्लन सिंह के खिलाफ बड़ा एक्शन लेने जा रही हैं? दर्शकों, जहां एक तरफ भरे मंच से लल्लन सिंह का नाम लिए बगैर जिस तरीके से नीतीश कुमार ने हमला किया और मोदी और शाह के सामने जिस तरीके से कह दिया कि अगर हमारी दोस्ती में दरार आई तो वो शख्स जो मेरे पीछे बैठा है, और ये वही शख्स है जिसकी वजह से हमारा गठबंधन टूटा, ये वही शख्स है जिसकी वजह से हमारा और आपका दोस्ती टूटा। लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार ने लल्लन सिंह को भरे मंच से शर्मसार किया, अब बड़ा सवाल यह है कि क्या पार्टी से बाहर करने का वक्त आ चुका है? लल्लन सिंह और मोदी शाह के बीच जिस तरीके से नजदीकियां बढ़ रही थी, इससे नीतीश कुमार चिंतित नजर आ रहे थे। उन्हें रात और दिन ये डर सता रहा था कि पार्टी को कहीं लल्लन सिंह तोड़ ना दे, क्योंकि विपक्ष से लेकर नीतीश कुमार के करीबी नेता यही बात कह रहे थे कि लल्लन सिंह और संजय झा जिस तरीके से मोदी और शाह के आगे पीछे घूम रहे हैं, ये पार्टी के लिए शुभ संकेत नहीं है। भले ही नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा हो, लेकिन उनकी एक अलग पार्टी भी है। इस बात को लल्लन सिंह और संजय झा नहीं समझ पाए, और जिस तरीके से विधायकों और उम्मीदवारों को लल्लन सिंह अल्टीमेटम देते हुए नजर आए कि प्रधानमंत्री रैली की जो रैली है उसमें कम से कम 5000 लोगों को अपने विधानसभा क्षेत्र से लाइए, फिर टिकट मिलेगा। सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि टिकट बांटता कौन है, नीतीश कुमार या लल्लन सिंह? नीतीश कुमार पार्टी के कर्ता धर्ता है या लल्लन सिंह पार्टी का मुखिया कौन है? और आखिर यह हक किसने दिया कि लल्लन सिंह टिकट बंटवारा करेंगे? दर्शकों, आपको बता दें कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के बिहार जाने से पहले नीतीश कुमार खुद लल्लन सिंह के घर जाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं, और उसके बाद से लगातार ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या लल्लन सिंह को अब पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने नीतीश कुमार जा रहे हैं? क्या नीतीश कुमार लल्लन सिंह के खिलाफ बड़ा एक्शन लेने जा रहे हैं? मेरे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए अमन सर मौजूद है। सर, जिस तरीके से लल्लन सिंह के खिलाफ नीतीश कुमार का बयान जो सामने आया था, अब हर कोई हैरान हो गया है कि अपनी ही पार्टी, अपने ही सहयोगी के नेता के खिलाफ इस तरीके से बयानबाजी क्यों हो रही है? क्या लगता है आपको, बड़ा होने जा रहा है? देखिए, बिल्कुल, और बिहार की राजनीति है, पल पल बदलती है, पल पल इसके जो समीकरण हैं वो अलग तरह के दिखाई पड़ते हैं। अब जब ये ऐसा लग रहा है कि बिसात बिहार के अंदर बेचना शुरू हो गई। आपने देखा कि पीएम मोदी जब जो है पहलगाम हमले के बाद में तुरंत सऊदी अरबिया का दौरा छोड़कर दिल्ली पहुँचते हैं, और यहाँ पहुँचने के बाद वो जो है बिहार जाना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी समझते, वहाँ पहुँचते भी हैं, रैली अटेंड करते हैं। उस रैली में भी तमाम सारी बातें ऐसी हो गई जो इस समय चर्चाओं का विषय बनी हुई हैं। लल्लन सिंह, जिनके बारे में अगर हम बात करें तो जेडीयू के सबसे मजबूत नेताओं में से एक हैं, इस समय मंत्री हैं, सांसद हैं, लेकिन जिस तरह से खुलेआम तौर पर वो अपने आप को बड़ा ताकतवर और मजबूत नेता बताना चाहते हैं। आपको याद होगा कि जब तेजस्वी यादव के साथ में उनका फोटो वायरल हुआ था, उस समय भी ये कहा जा रहा था कि भाई पूरी पार्टी के ऊपर लल्लन सिंह अपना जो है हक जताना चाहते हैं, कब्जा करना चाहते हैं, कैप्चर करना चाहते हैं। ये भी कहा गया कि लल्लन सिंह हमेशा से बड़ी ख्वाहिशें रखने वाले लोगों में से एक रहे हैं, जिनको बहुत जल्द ऊंचाइयों पर जाना है। इसीलिए तुरंत वो तेजस्वी यादव के साथ में बैठक करते हुए नजर आए। और नीतीश कुमार को जब ये भनक लगी कि लल्लन सिंह कोई बड़ा गेम कर सकते हैं, कहीं पार्टी को ही ना तोड़ दें, तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उनको जो कार्यकारी अध्यक्ष पद था उससे हटाकर खुद अध्यक्ष बन जाते हैं। यानी कि उनको लग गया कि नीतीश को जो लल्लन सिंह है वो जो नीतीश कुमार को भी धोखा दे सकते हैं, इसीलिए उन्होंने पद से हटा दिया। इसके बाद वो जेडीयू आरजेडी के साथ में अपने जो गठबंधन उसको ख़त्म करते हैं, बीजेपी के साथ में आते हैं। लेकिन बीजेपी के साथ में आने के बाद भी लल्लन सिंह का जो अवतार था वो तुरंत चेंज हुआ। वो एकदम पीएम मोदी के नज़दीक जा बैठे, अमित शाह के नज़दीक जा बैठे, और यहाँ तक कहते हुए नजर आए कि अगर पीएम मोदी की रैली में लोग नहीं आए तो मैं आपका टिकट काट दूंगा। अपनी ही पार्टी के लोगों को धमकाते हुए दिखाई पड़े, चाहे वक्फ का मामला हो या ऐसे और तमाम मामले हो। हर बार ऐसा लगा जैसे बीजेपी का ही कहा हुआ वो कहते हुए नजर आ रहे हों। ये तमाम ऐसे पहलू हैं जो नीतीश कुमार भी बाखूबी समझ रहे थे कि यहाँ पर लल्लन सिंह एक बड़ा अपना कह सकते हैं कि जो राजनीतिक हित है वो साधने में लगे हुए, इसीलिए बीजेपी के लिए इस तरह की बातें वो करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कहते भी हैं, देखिए 100 सुनार की एक लुहार की, और यहाँ पर नीतीश कुमार तमाम बातों को ऑब्जर्व करते हुए नजर आए। और जैसे ही 24 तारीख को उन्हें मंच पर आने का मौका मिला, पीएम मोदी वहाँ पर बैठे हुए थे, उन्हीं के सामने कहा कि भाई देखिए 2 बार तो हमसे गलती हुई, लेकिन अब हम गलती नहीं करेंगे, हम आपके साथ रहेंगे। उसके बाद उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया
जी जिसको लेकर न सिर्फ मंच पर बल्कि जो जनता वहां पर आए हुए थे, जो लोग वहां पर थे, उनके भी होश फाख्ता हो गए, क्योंकि नीतीश कुमार ने बाकायदा उनकी तरफ इशारा करते हुए, यानी ललन सिंह की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यही वो शख्स हैं जिन्होंने कहा था कि एनडीए से रिश्ता तोड़ दीजिए और हम इनकी बातों में आ गए और रिश्ता हमने ख़त्म कर लिया। यानी कि आप समझ पा रहे हैं कि एक ही झटके में उन्होंने ललन सिंह जो बड़े करीबी बन रहे थे बीजेपी के, उनको दूर का रास्ता दिखाया और ये बता दिया कि आज भी अगर बीजेपी का सबसे कोई करीब है और जेडीयू का सबसे मजबूत नेता है तो वो नीतीश कुमार है। जी बिल्कुल दर्शकों, जाहिर सी बात है जिस तरीके से नीतीश कुमार ने सीधे तौर पर ललन सिंह पर यह आरोप लगा दिया और मोदी शाह के लिए भी ये कहीं ना कहीं अल्टीमेटम था, क्योंकि जिस तरीके से मोदी शाह ललन सिंह को अपने इशारे पर घुमाते हुए नजर आ रहे थे, इसको लेकर भी सवाल उठ रहे थे। लेकिन सर मेरा सवाल ये रहेगा कि विपक्ष जिस तरीके से दावे कर रहा था कि जेडीयू को मोदी और शाह यानी बीजेपी के लोग चला रहे हैं और नीतीश कुमार अब उस स्थिति में नहीं है कि वो पार्टी की कमान संभाले, क्या लगता है आपको इन्हीं तमाम आरोपों से नीतीश कुमार जो है चिंतित नजर आ रहे थे? देखिए, बीते दिनों हमने देखा भी कि कई मोर्चों पे ऐसा लगा भी कि क्या ललन सिंह ओवरटेक करना चाह रहे हैं, क्या ललन सिंह जो है पार्टी के ऊपर कब्जा करना चाह रहे हैं। एक के बाद एक जिस तरह की बयानबाजी वो कर रहे थे, जिस तरह की बातों को वो सामने रख रहे थे, यहाँ तक कहते हुए नजर आए कि मुस्लिमों के लिए नीतीश कुमार ने बहुत काम किया, लेकिन नीतीश कुमार को मुस्लिम वोट नहीं देता। इसके बाद फिर पार्टी खड़ी हुई कि भाई ऐसा नहीं है, मुस्लिमों को वोट हमें मिलते रहे। खुद साइलेंट वे में नीतीश कुमार ने जो है इस बात को खिलाफत की और जो है जो कह सकते हैं कि जो अफ्तार पार्टी होती है वहां पर पहुंचते हुए नजर आते हैं, उर्दू को अनिवार्य कर देते हैं, अनिवार्य करते हुए नजर आते हैं। यानी कि सांकेतिक रूप से एक तरीके से वो मुस्लिमों के पक्ष में अपना जो है अपने आप को रखते हुए नजर आते हैं, अपनी बातों को रखते हुए नजर आते हैं और ये भी कहते हैं कि मुस्लिमों का साथ वो कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ललन सिंह हर बार जिस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह की बातों को सामने रख रहे हैं, वो ये काफ़ी है बताने के लिए कि वो नीतीश कुमार की जो इमेज है उसको भी धूमिल करना चाहते हैं। आपने देखा कि बीते समय जिस तरह से ललन सिंह एक के बाद एक जो है आरोप लगा रहे थे, एक के बाद एक हमले कर रहे थे, उसको तमाम चीज़ों को ये देखकर भी कि ये चीज़ें गलत हैं जी नीतीश कुमार खामोश रहे। लेकिन अब जिस तरह से उन्होंने अपनी बात को सामने रखा है, उसने ये बता दिया है कि असली बॉस जो है वो नीतीश कुमार ही हैं। भले ही ललन सिंह छटपटाहट में तमाम चीज़ों को कहते हुए नजर आए, लेकिन एक ही कह सकते हैं कि एक चाल में नीतीश कुमार ने तमाम जो अरमान थे ललन सिंह के, उन सबको ध्वस्त कर दिया है। अब जबकि बिहार में चुनाव बहुत करीब है और बहुत नज़दीक कह सकते हैं समय आ रहा है, तो ऐसे में तमाम पार्टियां रणनीति बनाने में जुटी हुई हैं। नीतीश कुमार भी दिमाग लगा रहे हैं किस तरह से अपने आप को मजबूत किया जाए, क्योंकि ललन सिंह जैसे नेता उनके साथ होकर भी नहीं होने की स्थिति में दिखाई पड़ते हैं। वो बीजेपी के लिए अधिक से अधिक लोगों को जुटाने का प्रयास करते हैं, बीजेपी की रैली को सफल बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जो प्रगति यात्रा कर रहे थे उसके बारे में या उनके साथ वो कभी दिखाई नहीं पड़े। इससे साफ हो जाता है कि जेडीयू के अंदर अब दो मजबूत कह सकते हैं छोर हो गए, एक ललन सिंह और एक नीतीश कुमार। क्या ये छोर आपस में मिल पाएंगे या यहाँ से इनके रास्ते अलग होते हुए दिखाई पड़ेंगे? क्योंकि बिहार चुनाव को लेकर तमाम सारे समीकरण जहां बन रहे हैं, तो आने वाले दिनों में बहुत सारे समीकरण बिगड़ते हुए भी दिखाई पड़ेंगे। बिल्कुल दर्शकों, जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से कहीं ना कहीं ललन सिंह और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच नजदीकियां बढ़ रही थी, इससे नीतीश कुमार कहीं ना कहीं नाखुश नजर आ रहे थे। नीतीश कुमार इस बात को समझ रहे थे कि कहीं अगला नंबर मेरा ना हो। जो खेल महाराष्ट्र में हुआ, कह सकते हैं कि उद्धव ठाकरे के साथ, जो खेल शरद पवार के साथ हुआ, कहीं मेरी ही पार्टी को ना तोड़ दिया जाए। और इस लिहाज से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और ललन सिंह दोनों को ही कटघरे में खड़ा कर दिया और प्रधानमंत्री मोदी को भी बता दिया कि अगर सरकार आपकी टिकी हुई है तो वो शख्स ललन सिंह नहीं बल्कि मैं हूं। मेरे समर्थन से आपकी सरकार चल रही है, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। तो ज़्यादा ललन सिंह पर ध्यान देने की बजाय आप मुझ पे ध्यान दीजिए। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब मामला पूरी तरीके से गर्माता हुआ नजर आ रहा है। नीतीश कुमार की नज़र में ललन सिंह अब खटकने लगे हैं। लंबे समय से इस बात की चर्चा हो रही है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।